प्रेम से बोले जय माँ गंगा। माँ गंगा सबके पाप को हरने वाली, सबके संकट को हरने वाली, सबके दुखों को हरने वाली। गंगा स्नान, गंगा में स्नान करना या नहान बोलते हैं, इसे नहान बोला जाता है। तो इसका क्या महत्व है, देखेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा कब है, क्या मुहूर्त है, क्या महत्व है, क्या विधि है, क्या हमें करना है सुख समृद्धि शांति के लिए, क्या इसकी कथा है, और उससे भी जुड़ी जैसे दीपदान वगैरह है, दीपदान कब किया जाता है, दान कब करना शुभ होता है, कैसे करना शुभ होता है, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपको हमारे मॉरल, हमारी वैल्यूज़ पसंद आए, समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस बार जो कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार है जो 8 नवंबर को मनाया जाएगा। ऐसा मान्यता है कि जो कोई भी स्नान, दान, हवन, यज्ञ करता है इस दिन उसे मनचाहे फल की जो प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और फिर शाम के समय दीप दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। यह दिन वह बहुत ही विशेष होता है क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध कर उसका संहार किया था। यही कारण है कि इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का जन्म हुआ था। इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। पूरे वर्ष गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है अगर इस दिन जो कोई गंगा में स्नान कर लेता है। आमतौर पर इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान किया जाता है जो है बहुत शुभ फलदायी माना गया है, बहुत संकट हरने वाला माना गया है। दीपदान को 10 यज्ञों के समान माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा को ही देव दिवाली कहा जाता है क्योंकि यह रहता है कि देव दिवाली क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहा जाता है क्योंकि इस दिन पर जो दीपदान होता है उसी के आधार पर मुख्यतः इसको देव दिवाली माना जाता है। अब कार्तिक पूर्णिमा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 8 अक्टूबर को तो मनाई जाएगी। अब कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत जो होगी 7 नवंबर की शाम 4:15 से हो रही है, जिसका समापन जो होगा वो 8 नवंबर की शाम को 4:31 पर हो जाएगा। इस मुहूर्त में, इस समय में पूजा करने से जो दुख, संकट, दोष हैं वो दूर होते हैं। गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना इस दिन शुभ माना जाता है कि जिसे कार्तिक स्नान तो कहते ही हैं। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसी दिन उपवास जो रखते हैं, उपवास रखने से और पूजा पाठ करने से जो सभी दुख होते हैं, सभी संकट हैं वो दूर हो जाते हैं। वैसे भी कोई हमें साइंटिफिक नहीं चाहिए, कोई अगर गंगा जल को देखा जाए तो गंगा जल से पवित्र चीज़ कोई मान ही नहीं जाती। कितने ही दिन तक रख लीजिएगा, ना कभी उसमें कीड़े पड़ते हैं, ना वो सड़ता है, ना उसमें स्मेल आती है, गंदी बदबू आती है, कुछ नहीं आता। तो इससे बड़ा जो है गंगा को इसलिए बहुत ही पवित्र जो है माना गया है। इस दिन पूजन विधि के लिए अगर देखें तो पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जाकर व्रत का संकल्प लिया जाता है और किसी भी पवित्र नदी या कुंड में स्नान किया जाता है क्योंकि बहुत से लोग नहीं जा पाते हैं कि जो बड़े बड़े मेन स्थान है जैसे प्रयागराज है, गंगा स्थान जाते हैं, सभी के रहते ही जगह तो नहीं जा पाते। तो वो बहुत से जैसे बिल्कुल ही रोगी हैं, परेशान हैं, नहीं जा सकती, गर्भवती महिलाएं हैं, नहीं जा सकती, तो वो तो घर पर ही अगर जैसे नहाते हैं अपनी बाल्टी में ही, जो पानी की बाल्टी होती है नहाने की, उसमें ही गंगा जल जो सभी के घर में मिल जाता है, हिंदू धर्म में तो हिंदुओं के तो उसमें गंगा जल डाल लिया और माँ गंगा का स्मरण करते हुए वहीं पर स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास की नदियाँ होती हैं जो पवित्र मानी जाती है, पूजनीय मानी जाती है, उसमें भी हम करते हैं। यही नहीं है कि गंगा जी ही मुख्यतः जाना होता है, नहीं जा पाते बहुत से लोग दूर, अगर कहीं पर दूर है तो। इस दिन जो चंद्रोदय होता है, जब चंद्र उदय होता है तो शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया, क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन इनका भी नहीं कर पाते, नहीं हो पाते तो इस दिन गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और जो घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। अगर गाय, हाथी, घोड़ा भी नहीं कर पा रहे हैं, घी कर सकते हैं, घी भी नहीं कर पा रहे तो अपनी इच्छा अनुसार जितनी आपसे बनती है दक्षिणा आप जो है दान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाली जो व्रती महिलाएं होती है, भोजन ही अगर किसी महिलाएं हो या पुरुष किसी ज़रूरतमंद को भोजन ही करा दें तो इससे ही जो है फल की प्राप्ति होती है। इस दिन यमुना जी पर कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीपदान भी करना चाहिए।
अगर मुख्य काम देखें तो घर की साफ सफाई और घर को गंदा ना रखें, क्योंकि सबसे मुख्य जो होता है हमारा घर ही होता है, हमारा शरीर होता है। अगर ये स्वच्छ है, ये पवित्र है, यहाँ पर कूड़ा गंदगी नहीं है, चाहे मन हो हमारा, चाहे शरीर हो, चाहे हमारा घर हो, तो हम तो फिर यही हमारा मंदिर बन जाता है। अपने घर को पुष्पमाला से सजाएं और मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और चावल, चीनी और दूध का दान करना चाहिए। थोड़ी मात्रा में चावल, चीनी और दूध को नदी में भी बहाना शुभ माना गया है, या जो गंगा में हम स्नान करें उसमें भी बहा देना चाहिए। और नहीं जा पा रहे हैं तो हमारे आसपास जो नदी होती है उसमें हम कर सकते हैं, बहा सकते हैं। इस दिन जो चांद के दर्शन जरूर करने चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान अवश्य करें और घर पर भी दिए जलाएं, कम से कम 5 दिए तो अपने घर में मुख्य पर जगह पर जला सकते हैं, चाहे वो आपके घर की चौखट हो, आपका आंगन हो, रसोई घर हो, पूजा घर हो, या जो मुख्य द्वार के बाहर आसपास जो हम जानते हैं कि हमारी शुद्ध जगह घर की कौन कौन सी है, वहाँ पर हम जला सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय त्रिपुर राक्षस ने 1 लाख वर्ष तक प्रयागराज में घोर तप किया। उसकी तपस्या के प्रभाव से समस्त जड़ चेतन जीव और देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने तप भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी, लेकिन उन्हें सफलता न मिल सकी। त्रिपुर राक्षस के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। त्रिपुर ने वरदान मांगा कि मैं देवताओं के हाथों मरूं न मनुष्य के हाथों से। इस वरदान के बल पर त्रिपुर निडर होकर अत्याचार करने लगा। इतना ही नहीं, उसके ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर दी। इसके बाद भगवान शंकर और त्रिपुर के बीच युद्ध हुआ। अंत में शिवजी ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की मदद से त्रिपुर का संहार किया। इसकी मुख्य कथा यही है। दीपदान के लिए शुभ मुहूर्त जो होगा वो सूर्यास्त होने से पहले ही जो है शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका मुहूर्त जो है 8 नवंबर को शाम 4:31 पर समाप्त हो रहा है। उसी अनुसार सूर्यास्त से पहले दीपदान को कर दें। यहाँ तीज से जुड़ी गंगा स्नान, कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।